इधर फोकट का काटा है मार्क्स तो बढ़ा। इसका श्रेया सरवैया का बड़ा है इसका बड़ा भी मार्क्स। ध्वनि को कितना हो गया 34। चलो एक और फाइनल मार्क्स बढ़ा। फाइनल अकाउंट्स होमवर्क में करना कुछ। अच्छा वो पेपर वाले 4 सम्स आए आपको जो मैंने शेयर किए थे, जज से अगर सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है। और बाय द वे सेल और रिटर्न सिलेबस से निकल गया। इतना ज्यादा खुश होने वाला बात नहीं है। देखो सेल और रिटर्न एक पिद्दी सा चैप्टर निकला है, ओके, और 2 और पिद्दी चैप्टर निकले हैं, एडीडी एंड अकाउंट कर। ये टाइम पास ही थे, एक्सेल का ही फॉर्मूला से काम होता था। और एक बड़ा चैप्टर निकाला है कंसाइनमेंट। सबसे पहले इंटर लेवल का एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है सिंगल सिस्टम। दिस इज नॉट योर 11th वाला सिंगल चिंदी चिंदी कैपिटल करके है। इसमें एक चैप्टर में कभी कभी 10 से 12 लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, तो सारा कच्चा रिकॉर्ड्स को यू हैव टू। पता है मैंने कन्वर्जन मेथड बताया था, 2 थे यहाँ पे, वो कन्वर्जन मेथड काफी बड़ा टॉपिक। अच्छा उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स जो था अभी जो कर रहे हैं, उसके साथ पार्टनरशिप एंड एलएलपी फाइनल लिमिटेड लायबिलिटी था, उसका भी फाइनल अकाउंट था। अच्छा उसके बाद डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एलएलपी दोनों डालिए। अच्छा एलएलपी पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन के साथ पीस में डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक टॉपिक डाला। पीस में और डिसॉल्यूशन का एक स्टेप आगे है। डिसॉल्यूशन तो अभी आप 12th में लर्न करोगे, पीस मिल उससे भी आगे है। उसमें आपको एक्चुअली जब पैसे रिकवर होते हैं तब थोड़ा थोड़ा करके सब लायबिलिटीज को चुकाना पड़ता है, ओके, तो वो टॉपिक भी डाला हुआ है। उसके बाद एडमिशन रिटायरमेंट डेट वो सब तो है ही। अच्छा इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स है ही। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये भी डाल दिया। तो ये चिल्ली चिल्ली निकाला है बेचारा, कौन सा ये 4, ओके, ये 4 निकाला है, लेकिन बाप टॉपिक सब डाल दिया है। और और सुनो अभी भी टाइम है, वही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है तुम्हारा, बट इट इज नॉट लाइक सी व्हाट आर द। अच्छा इसके अलावा
ये अकाउंट्स है। लॉ में आपका इंटर का 30 to 40% पोर्शन यहाँ पे डाल दिया। मैथ्स ने 3 चैप्टर्स बढ़ा दिया है। इकोनॉमिक्स जो पहले आधा फाउंडेशन था आधा इंटर था, अभी पूरा इंटर वाला इधर डाल दिया। लेकिन हमने बीसी के करके एक चैप्टर था वो निकाल दिया। इट्स लाइक 25% कम किया, 50% बढ़ा दिया। तो एंट्री वो लोग टफ कर, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। देखो मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर तुम सिंसियरिटी दिखाओगे तो इट्स नॉट अ वन साइडेड थिंग। मैं पढ़ा देता हूँ और कुछ जादुई चीज से तुम्हारा पेट को बन जाए, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क। इसलिए बोल रहा हूँ पोर्शन बढ़ गया है, अप्रोक्सीमेटली 30% ऑन एन एवरेज बढ़ी है, समझ लो। पूरा फाउंडेशन का पोर्शन ऑन एन एवरेज 30% बढ़ ही चुका है सबका मिला के। लॉन के सामने इंग्लिश निकाला, बट इंग्लिश वॉज वेरी इजी। इंग्लिश लेवल वॉज लाइक एक हफ्ते में तुम्हारा पूरा इंग्लिश हो जाता था, किसी का भी, स्टेट बोर्ड का भी हो जाता था, कोई इश्यू नहीं था। इंग्लिश में क्या था, वो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ग्रेप फ्रेंच, और फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऐसा सब था फालतू की। तो दैट वाज वेरी सिंपल। उसकी जगह भी लॉ डाल दिया, बाप लॉ डाल दिया पूरा, कंपनीज एक्ट, एलएलबी पूरा इंटर का इधर डाल दिया। इंटर नहीं, फाइनल का पोर्शन इंटर में है, वो लोग भी सर पकड़ के बैठे। और फाइनल में अलग से एमसीक्यू पैटर्न के नए एग्जाम स्टार्ट। लेकिन अभी मॉड्यूल्स आए नहीं है, कितना डेप्थ ऑफ डिफिकल्टी वो भी पता चलेगा। देखो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, पोर्शन बड़ा है। ओके, तो जिसको सिंसियरली अगर सीए करना है तो ही कंटिन्यू करना है। टाइम पास के लिए करना है, लीव इट, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। बता रहा हूं अभी से, मजाक मजाक में हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा एटीट्यूड से अभी बैठना ही नहीं है, समझ रहे हो। मजाक मजाक में मतलब जो फ्रेंड का कर रहा है, फ्रेंड कर रहा है तो मेरा हो जाएगा, देखा जाएगा, ये एटीट्यूड निकाल लो। रेगुलरली सारे अटेंड करने लेक्चर्स का शायद क्वांटम भी बढ़ने वाला है, सारा कॉलेज के साथ मैनेज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स भी है, लॉ भी है, अकाउंट्स भी है, मैथ्स भी है, करना है, अच्छी तरीके से करना है, और पास होने के लिए नहीं करना है, स्कोर करने के लिए करना है। दैट इज स्टिल द टारगेट। लेकिन 30% एक्स्ट्रा है, तो वो मेहनत करके करना पड़ेगा। और अगर तुम लोग को ये टफ लग रहा है ना, तो इंटर तो छोड़ ही दो। इंटर इससे 3 से 4 गुना है, 3 to 4 टाइम्स इट इज। इंटर में जाओगे तो ये एकदम ऐसा टाइम पास लगेगा, बोला इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ऐसा चीज है। तो सीए कोर्स ही वास्ट चीज है, ऐसा हलवा नहीं है। इंडिया का तुम टॉप लेवल का फाइनेंस का कोर्स कर रहे हैं, अकाउंट, कॉमर्स फील्ड का टॉप लेवल का कोर्स एट प्रेजेंट यू आर डूइंग इन इंडिया। 130 करोड़ लोग में, इमेजिन 6 से 7 लाख सीएज है खाली, तो इमेजिन करो वो लेवल का कोर्स कर रहा है, तो वो टफनेस तो रहने वाला है। और हार्डकोपर का परसेंटेज पासिंग का अच्छा है, 70 to 80% हो जाता है। आईसीएआई का कम है, हार्डकोपर का गुजराती लोग को फाइनेंस समझ में आता है, तो ये सब सोच समझ के अभी से प्रिपेयर होके आगे बढ़ो। सिंसियरिटी रखो, मजाक मस्ती कम, टाइम पास कम। अभी जो क्वेश्चंस मैंने दिया था, मैं चेक करने वाला नहीं हूँ 4 क्वेश्चंस, लेकिन सिंसियरली सॉल्व करना है खुद से। समझ में आया? वो खुद से इनिशिएटिव लेने का हैबिट डालने का है। सर ने बोला उतना करेंगे हो जाएगा, वो 12th लेवल तक। 12th लेवल में मेरा भरोसे पे रह जाओ, मैं जो बोलेगा उतना करो, काम पता। खुद का दिमाग भी नहीं वापरोगे, खाली क्लास आओगे, होमवर्क करोगे तो भी स्कोर कर लोगे, 90+ आ जाएगा तुमको। बट यहाँ पे ऐसा चलने वाला नहीं है, सीए में अभी चलने वाला नहीं है। समझ में आया? करने का तो अभी से मन बना के एकदम गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, ऐसा अभी। हाँ बोल भाई, आज से ही अभी
और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया चीज डाला है, जो सब इंटर में था ना वही यहाँ पे आके फिट कर दिया है फाउंडेशन। यही तुम वहां पे पढ़ने वाले थे, उसकी जगह यहाँ पे पढ़ते, ऐसा नया नहीं है। सॉरी। एंड इट्स अ गुड थिंग दैट एंट्री लेवल टफ हो रहा है, क्योंकि जितना भी तुम एग्जाम देगा ना सब में एंट्रीज आर टफ। IIT में एंट्री टफ है, JEE मेडिकल का एंट्री टफ है, तुम्हारा इसका अपना कैट का एंट्री टफ है, MBA के लिए सब एंट्री लेवल ही टफ है। तो एक बार IIT में घुस गए तो फिर इंजीनियर बन के निकलो, ऐसा है। तो CA का भी वो लोग ये पैटर्न में ला रहे हैं कि घुस जाओ, मजाक मजाक में देखते थे हाँ इजी है, और फिर फंस जाओ। दैट शुड नॉट बी द सिचुएशन। तो पहले से ही टफ रहेगा तो यू विल बी ग्रेडिंग दैट वे, यू विल बी स्टडिंग दैट वे, सेट पैटर्न बन जाएगा दिमाग का, इंटर में भी शॉक नहीं रहेगा, ऐसा है। चलो अभी आज हम लोग करने वाले हैं ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। यस कश्मीर, व्हाट वाज योर डाउट? चलो ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री, ये भी मैंने 11th में करवाया था, अगर याद होगा। जर्नल एंट्री, एक जर्नल प्रॉपर की शीट दी थी, वहां पे हम लोग ने ओपनिंग एंट्रीज, पता है 4 पेज का जर्नल ड्रॉ करवाया था आपसे, और आपसे पूरा सब एंट्रीज, एक ही लेक्चर लिया था पूरा, लेकिन बड़ा सा लेक्चर था 2 घंटे का। तो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ याद है इसके बारे में? Especially NMBT by Budar. Assets to liabilities, liabilities to assets. Very good. Yes. So listen now. Opening entry is possible for what? All asset, liability, expense, income, or only for asset and liability? Only for asset and liability, because nominal, बाकी सब जो है वो तो nominal accounts है अपने. Expense and incomes are nominal. Their life is just 1 year. They get closed down at the end of the year and they get transferred to either trading or P&L account. So next year new fresh account you have to make. So opening entry is possible only and only for assets and liabilities that are carried forward from previous year. This is also known as balance sheet entry. तो बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग डेट पे थे वही ओपनिंग डेट पे आप लेके आए। फॉर्मेट क्या था ओपनिंग एंट्री का? एसेट टू लायबिलिटी टू कैपिटल, याद है? कैपिटल फिर ढूंढा करते थे आप बैलेंस शीट, जर्नल में भी किया था। क्लोजिंग एंट्री किसका होता है? एसेट लायबिलिटी का भी होता है और एक्सपेंस इनकम का भी होता है। ठीक है, सुन लो भाई, क्या है 11th में क्लोजिंग एंट्री? भाई लोग तो क्लोजिंग एंट्री सबका होता है, एसेट लायबिलिटी का भी होता है, एक्सपेंस इनकम का भी होता है। व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी? उल्टा कर दो। व्हाट इज इट? लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट। इसका मतलब क्या? आप ऐसे बता रहे हो साल भर के एंड में पूरी जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें सारे एसेट और लायबिलिटी बंद होने वाले हैं। प्रैक्टिकली बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट अ थियोरिटिकल एंट्री। ये सारे लायबिलिटीज डेबिट कर दिया मतलब घट गए, एसेट क्रेडिट कर दिया मतलब घट गया, कैपिटल डेबिट किया मतलब जीरो हो गया। तो लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट ये कब पास की जाती है? On the last day of the year, and the very next day you will bring them again back in the books as opening asset to liability to capital. ये समझ में आया? अभी there is a closing entry for expense and incomes also. Where do we transfer? It is also known as transfer entry. You transfer all the expenses and incomes to big mummy papa of expense and income, that is trading and P&L. Some of the expense income go to trading, some of the expense income go to P&L. You have done one closing entry already in the previous chapter, depreciation, where you should transfer depreciation. That was the closing entry. So what was the entry? By P&L लिखते थे डेप्री में तो P&L. Can you tell me the closing entry for salary? Salary. What is the closing entry for advertising? What is the closing entry for carriage inward? P&L to carriage inward. Carriage inward. Is trading to carriage inward. So बोलने का मतलब एक्सपेंस में दिख रहा है बाय P&L बाय ट्रेडिंग एट 12 मंथ के एंड में। 12वें महीने तक तो क्या होता है? बाय बैलेंस टू बैलेंस, बाय बैलेंस टू बैलेंस, बाय बैलेंस टू बैलेंस। 12वें महीने के एंड में ऑल नॉमिनल अकाउंट्स दे गेट शट डाउन एंड दे गेट ट्रांसफर्ड टू आइदर ट्रेडिंग और P&L। तो जैसे डेप्री में आप लिखते हो बाय P&L, तो P&L में आता है टू डेप्रीसिएशन, तो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। तो सैलरी में आएगा बाय P&L, P&L में दिखेगा टू सैलरी। एडवर्टाइजिंग में आएगा बाय P&L, P&L में दिखेगा टू एडवर्टाइजिंग।
कैरेज आउटवर्ड्स में दिखेगा बाय पीएनएल, पीएनएल में आएगा टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड में आएगा बाय ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में आएगा टू कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट में आएगा बाय ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आएगा टू फ्रेट, अनलोडिंग चार्जेस में आएगा बाय ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आएगा टू अनलोडिंग चार्जेस. So what is the closing entry for only carriage? Trading. What is the closing entry for only freight? Trading to freight. What is the closing entry for purchases? Trading to purchases. What is the closing entry for rent? PNL to rent. PNL to rent. What is the closing entry for factory rent? Trading to factory rent. What is the closing entry for loading charges? PNL to loading charges. What is the closing entry for gas, water, electricity? What is the closing entry for rent receipt? Rent receipt to PNL. It is an income. Income में 2 लिखेगा, सॉरी income में 2 PNL लिखेगा तो PNL में बाय इनकम, PNL में बाय इनकम, income में 2 PNL, बराबर है. क्योंकि इनकम से अगर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट इज ग्रेटर, डेबिट इज शॉर्ट, लास्ट में ट्रांसफर करना है, इनकम में 2 PNL, PNL में बाय इनकम. What is the closing entry for dividend received? Dividend received to PNL. What is the closing entry for commission received? Commission received to PNL. What is the closing entry for commission paid? PNL to commission paid. PNL to commission paid. What is the closing entry for discount allowed? PNL to discount allowed. What is the closing entry for discount received? Discount received to PNL. What is the closing entry for sales? Sales to trading. Sales to trading. On the credit side it appears. What is the closing entry for purchase returns? करवाया था, सब भी किया था हमने. टोटल परचेज सपोज 11 लाख है और परचेज रिटर्न 1 लाख है, तो पहले एंट्री होती है परचेज रिटर्न टू परचेज, तो परचेज हो जाता है 10 लाख, फिर आता है ट्रेडिंग टू परचेज. तो परचेज रिटर्न भले लिखते वक्त हम लोग माइनस करते हैं, बट एंट्री में किसके थ्रू एडजस्ट करना है? परचेज. इट्स नॉट परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग, इट इज परचेज रिटर्न टू परचेज. सेल्स रिटर्न की क्लोजिंग, सेल्स टू सेल्स रिटर्न, समझ में आया? इट्स नॉट ट्रेडिंग टू सेल्स रिटर्न, इट इज सेल्स टू सेल्स रिटर्न. सॉर्टेड. एंड सेल्स की क्लोजिंग एंट्री इज सेल्स टू ट्रेड. तो परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न दे डोंट गेट डायरेक्टली ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, दे फर्स्ट गेट ट्रांसफर टू आइदर परचेज और परचेज रिटर्न, एंड देन परचेज नेट सेल्स एक्चुअली गो टू ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. What is the closing entry for gross profit? Yeah, very good. Trading to PNL. कहाँ सेटअप का? ट्रेडिंग में 2 GP, PNL में बाय GP. तो इट्स ट्रेडिंग टू GP, GP टू PNL, GP कट. तो ट्रेडिंग टू PNL. That is your closing entry for gross profit. What is the closing entry for gross loss? PNL to trading. GP, GL ये आपका अकाउंट्स नहीं है. Gross profit and gross loss are balances, so they are not account. Closing entry are actually you are closing down trading and you are transferring it to PNL. So trading to PNL या PNL to trading. That's for gross profit. What is the closing entry of net profit? PNL to capital. कैसा? ये अभी तो करते हो, एडमिशन से जाके तो और इजी हो गया. रिवाइज में डायरेक्ट टू कैपिटल लिखते हो. तो टू नेट प्रॉफिट और इधर बाय नेट प्रॉफिट कट. तो PNL to net profit and net profit to capital. So net entry is PNL to capital. And what is the closing entry for net loss? It is capital to PNL. Capital to PNL. तो ये आपके 4 exceptional closing entries for closing down trading and PNL. Because बाकी सब चुनो मुनो nominal account go to trading PNL. Trading PNL themselves are nominal accounts. अभी rectification में भी देखा था हमने. Trading is itself nominal, it is getting transferred to PNL. PNL itself is nominal, it is getting transferred to capital. And one last closing entry for drawings. Capital to drawings. Drawings minus होता है और capital कम होता है. तो capital debit मतलब घटा and drawings credit. Closing entry अगर क्लिक नहीं हो रहा है ना, बहुत सिंपल है. देखो ओरिजिनल बैलेंस क्या है? ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट. उल्टा दे दो. जिसको क्लोज करना है ना उसको ऑपोजिट बैलेंस दो. डेप्री को क्लोज करना है
डेबिट हो रहा है ना, क्रेडिट दे रहे हो, पीएनएल टू डेबिट। परचेज डेबिट बैलेंस होता है, बंद करना गिव इट अ क्रेडिट, क्रेडिट टू परचेज। डिविडेंड रिसीव क्रेडिट बैलेंस होता है, बंद करना गिव इट अ डेबिट, डिविडेंड रिसीव टू पीएनएल। जिस अकाउंट को बंद करना है उसको ऑपोजिट बैलेंस दो, ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है। तो दूसरा तो आपको पता ही है ट्रेडिंग पीएनएल क्या सीन है, इज इट क्लियर? ये सब थे क्लोजिंग एंट्री। इसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्री? जो आपको फाइनल अकाउंट्स के बाद एडजस्टमेंट फॉर्म में दिया होता है। सम एडजस्टमेंट्स आर लेफ्ट ऑन पर्पस, सम एडजस्टमेंट्स माइट बी लेफ्ट बाय मिस्टेक ऑल्सो। रेक्टिफिकेशन के जैसे भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो वो सब यहां पे प्लस माइनस कर रहे हो, बट आप जब एक्चुअल एंट्रीज करोगे अकाउंट में, टैली में, कंप्यूटर में, तो जर्नल एंट्री के थ्रू ही होगा। एक्चुअल फाइनल अकाउंट जब कंप्यूटर में करते हो उसमें एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, आपको जर्नल के थ्रू ही वो फॉलो करना है पूरा का पूरा। व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? दीज आर लास्ट मिनट एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन फाइनल अकाउंट प्लस माइनस फॉर्म। तो उसका पहले जर्नल प्रॉपर में एंट्री जाता है और सीधा फाइनल अकाउंट में जाता है। वो लॉन्ग रूट फॉलो नहीं करता, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी, कैश बुक के थ्रू नहीं जा रहा है, सीधा जर्नल प्रॉपर में से डायरेक्टली किधर घुस गया? फाइनल अकाउंट। दैट्स पॉसिबल इन मैन्युअल अकाउंटिंग। जब आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करोगे तो आपको जर्नल एंट्री मारनी है, वो जर्नल से ऑटोमेटिकली लेजर में ही जाएगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस में ही जाएगा, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट में जाएगा। तो व्हाट आर एडजस्टमेंट एंट्रीज? एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। तो जो नॉर्मल जर्नल एंट्री है वही एडजस्टमेंट एंट्री, जो नॉर्मल जर्नल एंट्री है वही एडजस्टमेंट एंट्री। व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन? So what is the adjustment entry of depreciation machine? What is the normal journal entry for appreciation? Machine या asset to appreciation. तो यहाँ पर भी asset to appreciation. Actual journal entry is adjustment entry. What is the normal journal entry for outstanding expense? Salary to outstanding salary. Expense to outstanding. That itself is the adjustment entry. What is the normal journal entry for income receivable? Income receivable to income. That itself is the adjustment entry. Income receivable to income. What is the normal journal entry for unrecorded sales? Debtor to sales. Add to sales, add to debtors. What is the adjustment entry? Sale. Debtors to sales. What is the adjustment entry for unrecorded purchase? Purchase to creditor. What is the unrecorded entry for BR dishonored? Debtor to BR. Debtor bada, BR घटा. What is the adjustment entry of BP dishonored? BP to creditor, BP to raw. Normal actual journal entries are adjustment. Now there is one exception over here, closing stock. What is the normal adjustment journal entry of closing stock? Closing stock to trade. That is actually the adjustment entry, not the closing entry. But यहां पर वो लोग हर साल से क्लोजिंग एंट्री में लेते जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, जो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग की एंट्री है उसको एडजस्टमेंट में भी वही लेते हैं और क्लोजिंग में भी वही लेते हैं। एक्चुअली क्लोजिंग एंट्री वो नहीं है। व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज अ प्रीपेड एक्सपेंस, सो इट बिकम्स एन एसेट। So what is the closing entry for closing stock? It is here.